कोरबा की इस बुलेटिन में, जहां बाल्को प्रबंधन के खिलाफ स्थानीय लोगों का आंदोलन अब उग्र रूप लेता जा रहा है। आपको बता दें कि लंबे समय से रोजगार और राखड़ परिवहन के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाने को लेकर ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं। बावजूद इसके प्रबंधन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। आज आक्रोशित आंदोलनकारियों ने प्लांट के एंट्री गेट को पूरी तरह बंद करके आंदोलन किया। परसा भाठा विकास समिति के नेतृत्व में बाल्को प्रबंधन की वादा खिलाफी के खिलाफ प्लांट के सभी गेट के सामने शुक्रवार की दोपहर से प्रदर्शन जारी है। गेट से कर्मचारियों और ठेका मजदूरों का अंदर जाना बंद कर दिया गया है। आंदोलन के कारण बाल्को प्रबंधन ने शुक्रवार को जनरल ड्यूटी में पहुंचे कर्मचारियों और ठेका मजदूरों को रात्रिकालीन ड्यूटी के लिए रोक लिया, लेकिन उनके खाने के लिए अलग इंतजाम नहीं किए। ऐसे में रात के समय भी खाने के लिए जमकर हंगामा हुआ। शनिवार की सुबह भी आंदोलन जारी रहा। सभी गेट पर कर्मचारियों और मजदूरों का प्रवेश बंद रहा। ऐसे में प्रबंधन ने प्लांट में काम चलाने के लिए अंदर मौजूद कर्मचारियों और ठेका मजदूरों को ही आंदोलन खत्म होने तक ओवर टाइम में काम करने को कहा है। लगातार चल रहे आंदोलन के बाद प्लांट के अंदर ही कर्मचारियों और मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था कर ली गई। हालांकि आंदोलन से काम जरूर प्रभावित हुआ। प्रबंधन कर्मचारियों और मजदूरों को अंदर रोके हुए है। कुछ ठेकेदारों ने कर्मचारियों को चोरी छिपे प्लांट के भीतर ले जाने की भी कोशिश की, लेकिन उन्हें स्थानीय लोगों ने रोक लिया। किसी तरह की अप्रिय स्थिति ना हो और कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए बाल्को पुलिस की पूरी टीम मौके पर मुस्तैद है। क्या करते हैं आप? हम ड्राइव कर रहे हैं। ड्राइवर है। ये बताइए कब से खड़े हैं आप लोग? आज मेरे को 5 दिन हो गया जी। क्या परेशानी हो रही है आपको? परेशानी, गाड़ी खाली नहीं हो रहा मेरा। आपके सामने देखो, ये पुलिस ने क्या किया। किनके द्वारा किया गया है? ये पुलिस के थ्रू किया गया। आए, पूछा भी नहीं, हम उनको बोला कि ऐसे ऐसे बात है, आगे लॉक लगा के चले गए। कितनी गाड़ियों को ऐसी लाती है? ये 5-6 गाड़ी में है यहाँ। हाँ, एक वो पीछे खड़ी है, एक उसके पीछे, हाँ। 2-3 गाड़ी आगे में है, सब में लगा हुआ है। सब में लगा दे। क्या बोले हैं? और वो बोले कि वो बड़े साहब का नंबर दे के गए जी, इनसे बात कर लेना, अपने ट्रांसपोर्ट को बोलना, हमारे से बात करेंगे। तो सुना आपने, ड्राइवर बता रहा है कि 5 दिन से वो इसी तरह सा है, लेकिन उसे बाहर भी जाने नहीं दिया जा रहा। और आपको बता दें कि कोरबा में स्थानीय लोगों का ये आंदोलन है जो अब उग्र रूप लेता जा रहा है। आक्रोशित आंदोलनकारियों ने प्लांट के प्रवेश द्वार को पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिसके चलते मजदूर और कर्मचारी अंदर नहीं जा पा रहे और काम प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि बाल्को नगर में चक्का जाम के दौरान लिखित आश्वासन के कई महीनों के बाद भी स्थानीय लोगों को रोजगार, राखड़ परिवहन कर रहे भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक सड़क बनाने का जो वादा था बाल्को प्रबंधन की तरफ से, उसे बाल्को भूल गया है। ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है, जिससे उनमें आक्रोश है। स्थानीय लोग अब आंदोलन पर उतर आए हैं। कर्मचारियों और मजदूरों का प्लांट के अंदर जाना मुश्किल हो गया है। परसा भाठा विकास समिति के नेतृत्व में बाल्को प्रबंधन की वादा खिलाफी के खिलाफ प्लांट के सभी गेट के सामने शुक्रवार की दोपहर से प्रदर्शन जारी है। गेट से कर्मचारियों और ठेका मजदूरों का अंदर जाना बंद है। इस कारण बाल्को प्रबंधन ने शुक्रवार को जनरल ड्यूटी में पहुंचे कर्मचारियों और ठेका मजदूरों को रात्रिकालीन ड्यूटी के लिए भी रोक लिया। उन्हें बाहर नहीं जाने दिया, क्योंकि जो दूसरी शिफ्ट के वर्कर्स हैं वो अंदर नहीं आ पा रहे हैं आंदोलन की वजह से। उनके खाने के लिए अलग से इंतजाम भी नहीं किए गए थे। काफी अव्यवस्था यहां पर बाल्को की तरफ से देखने को मिल रही है। और बड़ा आरोप स्थानीय लोगों का बाल्को प्रबंधन पर यह भी है कि जो रोजगार देने का वादा किया था स्थानीय स्तर पर, उस पर अभी तक किसी तरह से अमल नहीं हो पाया है। इसके अलावा जो राखड़ लोड होकर ट्रक वहां से गुजरते हैं, जिसके चलते सड़कों में काफी डस्ट हो जाती है, धूल का गुबार जम जाता है, जिससे प्रदूषण भी फैलता है। लोगों को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी हो रही हैं। वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था अभी तक प्रबंधन की तरफ से नहीं की गई है। और ये ताजा तस्वीरें टीवी 24 के पास हैं। और इस खबर पर हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, सबसे पहले ये बताएं कि क्या स्थानीय ग्रामीणों का प्रदर्शन अब भी जारी है? जी अमित जी, आज सुबह से ही स्थानीय लोगों ने राखड़ परिवहन को लेकर अलग सड़क निर्माण की मांग सहित अन्य मुद्दों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। और संयंत्र के मुख्य द्वार पर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा चक्का जाम कर दिया गया है, गेट बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से संयंत्र के अंदर जो कर्मचारी हैं ना वो बाहर आ सकते हैं और न ही बाहर से जो दूसरे शिफ्ट के कर्मचारी हैं वो अंदर जा सकते हैं। इस वजह से संयंत्र का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सबसे ज्यादा प्रभाव परिवहन कार्य में लगे गाड़ियों और उनके चालकों के ऊपर देखा जा रहा है। बाल्को में एल्युमिनियम संयंत्र के अलावा विद्युत प्लांट भी हैं। दोनों संयंत्र एक साथ वहां पर प्रचालन पर हैं। ऐसी स्थिति में देश के अलग अलग राज्यों से और अलग अलग राज्यों के जिलों से गाड़ियां आती हैं, जिनमें कोल परिवहन से लेके एल्युमिनियम
के गाड़ियां लगी होती है, वो गाड़ियां जो अंदर गई हुई हैं वो अनलोड होने के बाद बाहर नहीं आ पा रही हैं, और जो गाड़ियां माल लेके आ रही हैं संयंत्र के लिए वो अंदर नहीं जा पा रही हैं। इसकी वजह से संयंत्र में औद्योगिक अशांति की स्थिति निर्मित हो गई है। जो कर्मचारी नाइट शिफ्ट में काम करने आए थे उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। ऐसी स्थिति में प्रबंधन द्वारा उन्हें वहीं रोका गया है और वो दोबारा शिफ्ट में काम कर रहे हैं। बिल्कुल अश्विनी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें बाल्को की भी एक बड़ी जिम्मेदारी सामने आ रही है, क्योंकि बताया यह भी जा रहा है कि कुछ महीने पहले ही ग्रामीणों को वादा किया गया था कि स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा और जो राखड़ लेकर ट्रक वहां से गुजरते हैं उनके लिए किसी दूसरे मार्ग की यानी कि वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाएगी। तो क्या इसे बाल्को प्रबंधन की लापरवाही भरा रवैया कहें या फिर झूठा आश्वासन कहें, जिसकी वजह से ना ही ग्रामीणों की मांग पूरी हो पाई न प्रबंधन ने इस पर ध्यान दिया? जी जी बिल्कुल, हमेशा अमूमन ये देखा जाता है कि बाल्को संयंत्र या बाल्को प्रबंधन के में किसी भी मामले को लेकर अगर कोई आंदोलन किया जाता है, बाल्को प्रबंधन सामने आता है और आश्वासन का झुंझुना थमाकर आंदोलन को स्थगित करा देता है। इसके पूर्व भी स्थानीय लोगों ने नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष और वार्ड पार्षदों द्वारा राखड़ परिवहन, स्थानीय लोगों को बेरोजगार सहित अन्य मुद्दों को लेकर मोर्चा खोला था और आंदोलन किया था। उस दौरान प्रशासन, प्रबंधन और आंदोलनकारियों के मध्य त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई थी बाल्को थाने में। वहां पर लिखित आश्वासन दिया गया था कि हम लोग राखड़ परिवहन के लिए अलग सड़क मार्ग का निर्माण करेंगे और इन मुद्दों को लेकर जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालेंगे, उसे पूरा करेंगे। लेकिन आश्वासन देने के बाद प्रबंधन फिर अपने उसी अड़ियल रवैये में वापस आ जाता है और उनके अड़ियल रवैये के कारण ही मजबूरन बस ग्रामीण नागरिकों को ये आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा है। बिल्कुल अश्विनी, ये तो हो गई बाहर की बात, लेकिन अंदर की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को लगातार कि किस तरह से जो कर्मचारी हैं जिन्हें जनरल शिफ्ट में बुलाया गया था, फिर उनसे ओवर टाइम लिया गया, तो उनके खाने की व्यवस्था भी यहां पर प्रबंधन नहीं कर पाया। और हम तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से जो कर्मचारी हैं काफी गहमा गहमी के माहौल के बीच में हैं, अपनी थालियां ऊपर करके दिखा रहे हैं कि उनके पास खाने के लिए भी कोई सामग्री नहीं है। तो क्या ये प्रबंधन का तानाशाही रवैया है कि मजदूरों से ओवर टाइम भी लिया जा रहा है और उनके लिए किसी तरह की व्यवस्था भी प्रबंधन करने में असमर्थ है? जी, अभी हमारी बातें अंदर में जो काम कर रहे हैं ठेका श्रमिक या बाल्को कर्मी, उनसे तो नहीं हो पा रही है, लेकिन जो नजारा या जो फुटेज अंदर से हमको सामने देखने को मिल रहा है उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो नाइट शिफ्ट में आए थे या कल मॉर्निंग शिफ्ट में आए थे और वो लगातार 8-8 घंटा करके 12 घंटा 16 घंटा और 24 घंटा तक ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे में उनको भोजन तक उपलब्ध न हो पाना ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है कि अगर प्रबंधन उनको रोक कर रख रहा है और डबल शिफ्ट में या ट्रिपल शिफ्ट में काम करा रहा है तो उनके नाश्ता और भोजन की व्यवस्था कराना प्रबंधन की जवाबदारी है। कैंटीन का फोटो या फुटेज आप जो देख रहे हैं उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं बाल्को में बहुत सारी लिमिटेड कंपनियां हैं जो कार्य पर नियोजित है, जहां हजारों की संख्या में ठेका श्रमिक कार्य पर नियोजित हैं। वो काम करने आए हैं, उनको भोजन नहीं मिल पा रहा है या उनको लाइन लगना पड़ रहा है, खाने के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये तानाशाही रवैया भी कहा जाएगा बाल्को प्रबंधन का कि एक तो कर्मचारियों से ओवर टाइम लिया जा रहा है अंदर में, वहीं दूसरी तरफ बाहर की बात करें तो तस्वीरें भी देख पा रहे हैं दर्शक लगातार कि वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था न होने से जो भारी वाहन है उनका आम रास्तों से गुजरना होता है, जिसकी वजह से सड़कों की हालत तो जर्जर होती ही है, लेकिन ट्रक से जो राखड़ जमीन पर गिरता है उससे धूल और धुएं का गुबार उत्पन्न होता है, जिससे काफी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी होती हैं। अश्विनी, एक अहम सवाल यह भी है कि अब जिस तरह से ग्रामीणों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और ग्रामीण पीछे जाने को बिल्कुल तैयार नहीं है, ऐसे में क्या प्रबंधन की तरफ से कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति अभी तक सामने आ पाया उनसे बातचीत करने के लिए? अभी तक तो प्रबंधन द्वारा किसी भी प्रकार की वार्ता की पहल नहीं की गई है। वाहनों की लंबी कतार, चारों गेट के सामने वाहनों की लंबी कतार लग गई है। देश के अलग अलग राज्यों से वाहन आते हैं बाल्को संयंत्र में, क्योंकि यहाँ केवल एल्युमिनियम संयंत्र ही नहीं, एल्युमिनियम संयंत्र के साथ साथ पावर प्लांट भी है। ऐसे में परिवहन कर्मचारी संघ, यहाँ का लोकल जो परिवहन का एक कर्मचारी संघ है, उसके नेतृत्व में ट्रक चालकों ने भी इस हड़ताल में अपना मोर्चा खोल दिया है और हड़ताल में शामिल हो गए हैं। परिवहन कर्मचारी संघ के नेतृत्व में ट्रक चालकों ने चारों गेट में ताला बंद कर अपना प्रदर्शन किया है, धरना प्रदर्शन किया है, अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना यह है कि प्रबंधन द्वारा गेट बंद कर देने से बाहर वाहनों की लंबी लाइन लग गई है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस या यातायात के जवान द्वारा उनसे ये पूछा जा रहा है कि अब गाड़ी बाहर क्यों रखे गए हैं या अवस्था का मामला हो रहा है, ट्रैफिक नियम क्यों तोड़ रहे हैं, तो उनको दोहरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल,
बिल्कुल अश्विनी, और अभी यदि हम फिलहाल के हालात की बात करें तो अभी रात का समय हो चुका है, लेकिन क्या जो चारों गेट हैं उसके बाहर भी जो ग्रामीण है वो धरने पर बैठे हैं? क्या स्थिति जस की तस अब भी बनी हुई है? देखिए, जो स्थानीय नागरिक हैं वो केवल 2 गेट पे ही बाहर बैठे हुए हैं। बालको संयंत्र में जो मुख्यतः 2 मेन गेट हैं, उस दोनों गेटों में ही वो बाहर बैठे हुए हैं। जो छोटे गेट और बनाए गए थे उनको प्रबंधन ने खुदस्वतः ही बंद रखा है, ताकि ऐसी कोई स्थिति निर्मित ना हो जिससे कुछ हंगामा मचे या कुछ और परेशानी हो। जी बिल्कुल बिल्कुल अश्विनी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब ग्रामीणों के सामने बालको नतमस्तक हो चुका है और उनकी मांगे भी पूरी नहीं कर पा रहा, और दूसरी तरफ जो संयंत्र का काम है वो भी काफी हद तक प्रभावित हो रहा है। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि आगे ये मामला कहां तक जाता है, और बालको ने जो वादा स्थानीय रोजगार का किया था, वैकल्पिक सड़क की व्यवस्था करने की बात की थी, उसे कब तक प्रबंधन पूरा कर पाता है, क्योंकि यदि ये वादे पूरे नहीं किए गए तो इस बार ग्रामीण लामबंद हो चुके हैं और फिलहाल लगता है कि इतने जल्दी अपनी मांगों को मनवाए बिना वो हटने वाले नहीं है, क्योंकि ये आम जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर तफसील से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।